और चलिए शुरुआत करेंगे पुलवामा से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दौरा किया है। विस्तृत सुरक्षा समीक्षा बैठक भी की है। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने इस बैठक में भाग लिया है। समग्र सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी गई है। अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आतंकवाद विरोधी अभियान बढ़ाने पर जोर देने की बात कही गई है। हाइब्रिड आतंकवादियों की पहचान करने की हिदायत दी गई है। जिस तरीके से पुलवामा में बीते कल ये घटनाक्रम हुआ है, उसके बाद अब ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई है, जहां एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने पूरे इलाके का दौरा किया है। सुरक्षा के लिहाज से एक समीक्षा बैठक की गई है। पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों के अधिकारियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया है और समग्र सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी ली गई है कि किस तरीके से वहां पर सुरक्षा व्यवस्था को तैनात किया गया है। अतिरिक्त सुरक्षा उपायों को लागू करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आतंकवाद विरोधी अभियान को और तेज करने पर जोर देने की बात कही गई है। साथ ही हाइब्रिड आतंकवादियों की पहचान करने की हिदायत भी यहां पर एडीजीपी ने दी है। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी परवेज का ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। परवेज, यहां पर अब सुरक्षा के लिहाज से समीक्षा बैठकों का दौर चल रहा है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को यहां पर तैनात करने की बात कही जा रही है। हाइब्रिड आतंकवादियों की पहचान, इस तरीके के तमाम हथकंडे अब अपनाने की यहां पर बातें कही जा रही हैं। क्या कुछ ताजा अपडेट्स मौके से मिल पाए हैं? बिल्कुल जैस्मीन, बिल्कुल ही बहुत ही एक अहम मीटिंग आज की जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में हुई है। एडीजीपी कश्मीर जो विजय कुमार हैं उन्होंने इस मीटिंग की सदारत की है और आर्मी के सेक्टर कमांडर जो है वहाँ के और डीआईजी साउथ कश्मीर, डीआईजी सीआरपीएफ और एसएसपी पुलवामा जो हैं वो इस मीटिंग में शामिल रहे हैं। इस मीटिंग का महत्व इस बात से और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि कल का जो इंसिडेंट पुलवामा छन में पेश आया, जहां पे एक पंडित को गोली मारकर हलाक कर दिया, एटीएम गार्ड जो रहा था, तो उसके चलते आज की ये सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग बहुत एक अहम बन गई थी, जिसके हवाले से जो इंस्ट्रक्शंस साफ हैं वहाँ पे जो जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसियाँ मिलजुल के वहाँ पे काम करती हैं, चाहे सीआरपीएफ हो, आर्मी हो या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस हो या फिर जो ऑपरेशंस ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उनको साफ ये हिदायत दी गई हैं कि जहां जहां जिन पॉकेट्स में भी कश्मीरी पंडित्स या फिर माइनॉरिटी के लोग, चाहे वो लेबर्स हो, जिन एरियाज में रहते हैं, वहाँ की चौकसी, वहाँ की सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी जाए ताकि फ्यूचर में ऐसे इंसिडेंट्स पेश ना आए। दूसरी ओर ये भी इंस्ट्रक्शन साफ कर दी गई हैं कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जो ह्यूमन इनपुट्स आते हैं उस पे काम किया जाए और साथ में जो टेक्नोलॉजी के जरिए जो इनपुट्स आते हैं उन पे फोकस किया जाए और जिन जो लोग इस इंसिडेंट के पीछे थे उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको एलिमिनेट किया जाए। साफ ऑर्डर्स ये एडीजीपी विजय कुमार के आज की सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में आए हैं सामने कि जो लोग इस इंसिडेंट में मुलव्वस थे, चाहे वो ओजीडब्ल्यूज थे, अपर ग्राउंड वर्कर्स थे या मिलिटेंट्स के हामी थे या जो भी इसके बैक में था जिन्होंने इंसिडेंट किया है, उनको जल्द से जल्द एलिमिनेट करने की जो साफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो सिक्योरिटी एजेंसीज को दी गई हैं, पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ, तीनों एजेंसीज को। तो काफ़ी अहम है आज की ये मीटिंग क्योंकि आज हमने देखा कि काफ़ी सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो उनके नुमाइंदे भी पुलवामा गए और वहाँ जो ये फैमिली है, पंडित की जो फैमिली है, वहाँ उनसे मिले। संजय शर्मा जिनका नाम है, उनकी फैमिली से मिले। साथ ही मैं क्योंकि ये सिक्योरिटी के हवाले से सवालात काफ़ी देर से उठ रहे थे, आज भी जो बीजेपी ने यहाँ प्रोटेस्ट किया था उसमें भी उन्होंने सिक्योरिटी के हवाले से सवालात उठाए कि अगर लगातार ये मांग की जा रही है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं यहाँ पे उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, तो क्यों कर ये इंसिडेंट्स जो हैं बार बार अकर होते हैं, क्यों कर ये इन पे रोक नहीं लग जाती है। तो इस हवाले से जो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग है उसमें जो ज़राए के हवाले से खबर आई है, साफ इंस्ट्रक्शंस गए हैं कि जो लोग इस इंसिडेंट में इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उनको एलिमिनेट किया जाए। साथ ही में जिन एरियाज में माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं, चाहे वो पंडित हों या बाहर के लेबर्स हों, उन एरिया की चौकसी, उन एरियाज की सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। और हाइब्रिड मिलिटेंट्स का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि हाइब्रिड मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी जाएं। जी जैस्मीन। परवेज,
काफी अहम ये सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग रही, जिस तरीके से आप जानकारियां दे रहे हैं। और परवेज, अगर थोड़ा सा हम पीछे चलें और डांगरी का इंसिडेंट अगर हम याद करें, जिस तरीके से वहां पर हत्या हुई थी, हालांकि कश्मीरी पंडित की यहां पर बीते कल हत्या कर दी गई है, लेकिन वहां पर भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समुदाय को वहां पर टारगेट किया गया था और यहां पर भी सुनियोजित तरीके से टारगेट किलिंग ही एक तरीके से हम कहें हुई है। तो कहीं ना कहीं परवेज, नहीं लगता कि इस स्ट्रैटेजी को किस तरीके से ब्रेक करना है आतंकवादियों की, इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। सुरक्षा के लिहाज से चौकसी बढ़ा दी गई है, तैनाती कर दी गई है अतिरिक्त जवानों की, लेकिन वहां के इलाके के लोगों के ऊपर जो एक सोशल लाइफ पर जो उनका इंपैक्ट पड़ता है, उनकी मेंटल हेल्थ के ऊपर जो इन तमाम चीजों का जो इंपैक्ट पड़ता है, उस लिहाज से भी सोचने की जरूरत है। और कई और ऐसे अहम कदम है जिन्हें उठाने की अब जरूरत नजर आ रही है, क्योंकि टारगेट किलिंग तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही सरकार, चाहे कोई भी दावे करे। बिल्कुल जैस्मीन, बहुत ही अच्छा पॉइंट एक आपने उठाया है। अगर हम इन टारगेट किलिंग्स के हवाले से बात करें तो एक मल्टी प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी है वो गवर्नमेंट अपनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कई फ्रंट्स आते हैं। एक फ्रंट इसमें आता है कि किस तरह से जो एरिया डोमिनेशन है वहाँ पे की जाए, और जो एरिया में जो अपर ग्राउंड वर्कर्स हैं या फिर जो एक्टिव मिलिटेंट्स हैं उनको किस तरह से काबू में रखा जाए, उनको किस तरह से एलिमिनेट किया जाए। सबसे मेन फैक्टर तो यही आता है। दूसरा जो इसकी बेस है, जो इन एक्टिविटीज के पीछे हैं, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जाए ताकि ऐसे हमले जो हैं वो रुक जाए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि सबसे अहम चीज यहाँ पर कि कार्रवाइयां की जाए, जरूर की जाए, लेकिन उन कार्रवाइयों को अंजाम तक पहुंचाया जाए, ताकि जिस तरीके से घाटी में तनाव माहौल है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ इस तरीके से इंसिडेंट आए दिन होते रहते हैं, लोग वहां पर तनाव में जीने को मजबूर हैं, वो उस तनाव से निकलकर खुशी से अपना जीवन वहां पर जी सके। परवेज, नजर आप बना के रखिए, जुड़ेंगे आपसे, जानकारी इस विषय में लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने पुलवामा में कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की हत्या की निंदा की है और कहा है कि हत्यारों और अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी कड़ी निंदा मैं करता हूं। और जिन लोगों ने भी घटना की है, मुझे लगता है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उसकी चिंता करेंगी। सिक्योरिटी में इस तरह की एक आध घटनाएं निश्चित रूप से लोगों के मन में संदेह पैदा करती है, लेकिन एक 360 डिग्री अप्रोच के साथ सिक्योरिटी सिचुएशन पर हम काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि पहले से स्थिति काफ़ी बेहतर है, हम एक आदर्श स्थिति बनाने में सफल होंगे। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हमारे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने संपत्ति कर का एक नोटिफिकेशन किया है। 3 दिन पहले मैंने कहा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन संवाद विश्वास रखता है और सामान्य आदमी को दिक्कत न हो, इसकी हम हर प्रकार से कोशिश करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं और जम्मू कश्मीर के निवासियों से कहना चाहता हूं कि हमने देश में सबसे कम संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया है। और अगर मैं आंकड़े आपको बताऊं तो श्रीनगर, जम्मू और बाकी म्यूनिसिपैलिटीज को मिला करके कुल 5,20,000 घर हैं शहरों में, 5,20,000। उसमें 2,06,000 घर ऐसे हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम है, माने 40% लोगों पर कोई टैक्स नहीं। कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के परिवार से मिलने जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना भी पहुंचे। पीड़ित परिवार ने इस अवसर पर स्थानीय मुसलमानों की तारीफ करते हुए मुसलमानों को सुख दुख का साथी बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय मुसलमान उनके दुख में पूरी तरह शरीक हैं। चलना चाहिए, जितना इसको देखो, जिसने देखा बहुत जुल्म हुआ, जिसने देखा वो रोया, उसको परेशानी हुई। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, सब रोया, सबको दुख हुआ। आप देखो, मुसलमानों ने कुछ नहीं, ये सब हमारे पास बैठे थे, इन्होंने कुछ नहीं खाया, ये सब रोए। ये बहुत बेइंतहा जुल्म हुआ, बेइंतहा जुल्म की इंतहा हो गई।
महबूबा मुफ्ती ने अच्छन पुलवामा पहुंचकर मारे गए कश्मीरी पंडित के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की। इस मौके पर उन्होंने विवादित बयान भी दे डाला। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी और आतंकियों की तुलना करते हुए कहा कि एक तरफ कश्मीरी बीजेपी के अत्याचार का सामना कर रहे हैं और दूसरी तरफ आतंकियों की बंदूकों का सामना कर रहे हैं। वो सब हम सब के लिए, हम जो यहाँ के रहने वाले खासकर मुसलमान हैं, हम शर्मिंदा हैं। हम वही लोग हैं जम्मू कश्मीर की वादी के वही मुसलमान हैं। जब 1947 में पूरे हिंदुस्तान में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे, कश्मीर की वादी एक वाहिद जगह थी जहाँ के मुसलमानों ने अपने सब कुछ दाव लगा के यहाँ के हिंदू, यहाँ के मुसलमान, यहाँ के सिख, यहाँ के कश्मीरी पंडितों को बचाया। मगर आज यहाँ के मुसलमान खुद मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से सरकार का जुल्म, मिलिटेंसी खत्म करने के नाम पे हमारे हजारों लोगों को जेलों में डाला जाता है, हमारे मकानों पे ताला लगाया जाता है, NIA, ED के छापे डाले जाते हैं, टेरर फंडिंग के नाम पे, मिलिटेंसी के नाम पे हमारे हजारों की तादाद में हमारे लोग बाहर के जेलों में हैं और उनके घर वालों की कोई रसाई नहीं है उन तक। और रोज हमारे यहाँ आज भी 4 मकान अटैच किए गए और हमें ये बताया जाता है कि हम मिलिटेंसी खत्म करें। अगर मिलिटेंसी खत्म है तो इसको किसने मारा? क्या कर रही है सरकार, क्या कर रही है? अब मैं इस सरकार से मैं कहना चाहती हूँ, एक तो जो इसकी बीवी है बहुत छोटी है बेचारी, इसको नौकरी दी जानी चाहिए। इसकी 3 बच्चे हैं, इसके कम से कम एक बच्चे के नाम पे 5-5 लाख रुपए बैंक में रखा जाना चाहिए। और उस संजय कुमार की जो बहन है, उसके बच्चे यहाँ DC ऑफिस में काम करते हैं, किस तरह काम करेंगे? उनका भी कोई सिक्योरिटी का चारा किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जो लोग जो बचे कुछ यहाँ पर लोग बचे कुछ हैं, वो भी दिल बर्दाश्त होके चले जाएंगे। और मेरी अपनी कम्युनिटी कश्मीर के मुसलमानों से ये गुजारिश है कि इसमें कोई शक नहीं है, हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। एक तरफ से बीजेपी का जुल्म, दूसरी तरफ से मिलिटेंट की बंदूक, मगर ये असासा है, हमारी कश्मीरियत की निशानी है। ये कश्मीरी पंडित, ये हमारे हिंदू लोग, ये हमारी सिख बरादरी, खुदा के लिए जो हमसे बन पड़ता है हमें इनको बचाने की कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व डिप्टी CM कविंदर गुप्ता ने कहा कि हर कोई जानता है कि किसने हमेशा आतंकवादियों का समर्थन किया और महबूबा मुफ्ती का यह बयान राजनीतिक जमीन खोने की उनकी हताशा को दर्शाता है। PDP अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी की तुलना आतंकवाद से की है। इस पे हम रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ फॉर्मर डिप्टी CM कविंदर गुप्ता है। कैसे देखते हैं जो तुलना आतंकवाद के साथ अब बीजेपी की गई है महबूबा मुफ्ती से? देखिए, बीजेपी को महबूबा मुफ्ती से कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमें जनता का जो विश्वास है वही चाहिए और जनता हमें उस विश्वास को आगे बढ़ा रही है। आतंकवादियों के समर्थक कौन है, किनके मिनिस्टरों के या दूसरे की गाड़ियों से हथियार निकलते हैं, कौन उनके फेवर में खड़े होते हैं, ये सब जानते हैं। महबूबा मुफ्ती की आदत है, भारतीय जनता पार्टी से परेशानी होना स्वाभाविक है क्योंकि इनकी दुकानदारी जो है बंद हो गई है। इस तरह से अब आतंकवाद की तुलना किया जाना और ये कहना कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों पे जुल्म किए हैं, इसको बीजेपी कैसे देखती है? देखिए, तभी समर्थन हमें मिलता है। पिछली DDC के इलेक्शन में, BDC की पंचायतों के इलेक्शन में जिस प्रकार से समर्थन मिला है, तो उससे हम भली भांति समझ सकते हैं कि मुफ्ती को यही फ्रस्ट्रेशन है। जो लोग सरकारों में रहते रहे, आज वो भारतीय जनता पार्टी के डर से इकट्ठे होकर के PAGD या दूसरे संगठन बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आतंकवाद की दुकानें चलाने वाले लोगों का यहाँ पर कोई स्थान नहीं। अब टारगेट किलिंग पे जो फाइनल असॉल्ट है वो कब होगा? देखिए, लगातार पिछले समय से देखें तो आतंकवाद को ज़ीरो टॉलरेंस के साथ ख़त्म किया गया है। इस प्रकार की जब घटनाएं होती हैं तो स्वाभाविक बात है कि हमारी जो सभी सुरक्षा बल है उस पर एक्शन लेते हैं, पहले भी लिया है। लेकिन दुखद घटना है, सरकार और प्रशासन पूरी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। सियासी दुकान जो है वो PDP की बंद हो चुकी है, इसीलिए फ्रस्ट्रेशन में इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं, ये कहना है कविंदर गुप्ता का। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। महबूबा मुफ्ती के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी के कश्मीरी माइनॉरिटी सेल के नेता विजय रैना ने कहा कि क्षेत्रीय दल कश्मीर में शांति व्यवस्था से खुश नहीं है, इसलिए ये सोची समझी चाल है। ये जो महबूबा मुफ्ती जी ने टेररिस्ट्स को और भारतीय जनता पार्टी को एक ही
जो में तोला है, जो ने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मैं इसकी कंडेमनेशन करता हूँ। मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ। रीज़न ये है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में जो अभी जितनी भी टारगेटेड किलिंग हो रही है हिंदुओं की, ये एक सोची समझी चाल है। कहीं ना कहीं जो रीजनल पार्टीज हमारी हैं वो खुश नहीं है कि कश्मीर में अमन चैन कैसे आ रहा है, यहाँ पथराव बंद कैसे हो गया है, यहाँ करप्शन बंद कैसे हो रहा है, यहाँ लोग स्कूल कॉलेजों में क्यों जा रहे हैं, यहाँ स्पोर्ट्स इवेंट्स क्यों हो रहे हैं, टूरिस्ट्स क्यों इतने आ रहे हैं। और खास तौर पर जो कश्मीरी पंडित पूरे वर्ल्ड से वापस आना चाहता है और आ भी रहे हैं, इनके मन में कहीं ना कहीं वो खटक रहा है। ये रीजनल पार्टी जो है ये पाकिस्तान परस्त तो है ही, क्योंकि इनके वर्कर्स भी वही थे, इनकी शह पे, इनके ही इशारों पे ही जो कश्मीर में पथराव होता था, गवर्नमेंट बिल्डिंगों को, स्कूलों को, कॉलेजों को जलाया जाता था, वो इन्हीं की शह पे हो रहा था, क्योंकि इनके अब ये बोरी बिस्तरा ये बंद हो चुका है। कश्मीर में कार्यरत रिजर्व्ड कैटेगरी एम्प्लॉयज ने जम्मू में धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलवामा में संजय शर्मा की हत्या की निंदा की। कर्मचारियों ने ठोस ट्रांसफर पॉलिसी बनाने की फिर मांग की है। उनका कहना है कि कश्मीर में स्थिति अनुकूल नहीं है। कल अच्छन के एरिया में संजय शर्मा की हत्या करने के बाद, जो हत्या हुई संजय शर्मा की, उसके बाद न सिर्फ पीएम पैकेज एम्प्लॉयज बल्कि जो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज हैं वो भी भयभीत हैं, खौफजदा है। और ये आप देख सकते हैं बहुत भारी संख्या में जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज जो कश्मीर में मुख्तलिफ जगहों पे पोस्टेड हैं वो भी यहाँ पे आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लगातार ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज 272वां दिन का प्रोटेस्ट का, और ये भी ट्रांसफर पॉलिसी की मांग कर रहे हैं। जिस तरह से हम बार बार इनको कवर भी कर रहे हैं, ये ट्रांसफर पॉलिसी की बात कर रहे हैं। और आज तक इनको ये ट्रांसफर पॉलिसी मुरतब नहीं, हालांकि सरकार ने एश्योरेंस भी दी थी कि इनकी ट्रांसफर पॉलिसी लाई जाएगी, लेकिन इनकी ट्रांसफर पॉलिसी नहीं लाई गई है। सैलरीज भी इनकी बंद है। श्रद्धांजलि देता हूँ जो संजय शर्मा की जो निर्मम हत्या कल हुई है। हमारी संवेदनाएं उस परिवार के साथ है जिन्होंने इनको खोया है। देखिए, इन कर्मचारियों की जो मानसिक दिशा है ना, आज दशा बहुत बुरी है। मैं आपको कहता हूँ, इस तरीके से इन कर्मचारियों के साथ सलूक किया जा रहा है जैसे ये कोई गैर हो। ठीक है, शासन में बैठे लोगों से हमने बार बार ये आग्रह किया है कि ये कर्मचारी हैं, इनके पास रहने की अकोमोडेशन है नहीं, ये जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पर। और ऊपर से जिस तरीके से हत्याओं का सिलसिला, जो कल हत्या हुई है, आज इन कर्मचारियों के मन में इतना, दिमाग में इतना डर, खौफ, और ये फिर साइकोसिस में चले गए हैं। सर, आज से कुछ दिन पहले सेंटर के एक बहुत बड़े मिनिस्टर आए थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगी। उन्होंने ये बात बोली, किसी को कुछ नहीं होगा, हम सबकी जिम्मेदारी लेते हैं, सबको सिक्योरिटी देंगे। फिर हम उनसे पूछना चाहते हैं, क्या आप इस भाई को जिंदा कर सकते हो? एक छोटी सी बच्ची का जो बाप चला गया, इसको छोड़ करके आप इसका बाप जो है वो लौटा सकते हो? ये छोटी सी बच्ची का क्या कसूर था जिसने अपनी इतनी छोटी सी उम्र में, या सना डोगरा जो रजनी बाला की बेटी थी, उसका क्या कसूर था कि उसने अपनी इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ को खोया? और सर देखिए, हम भी उसी डायरेक्शन में खड़े हैं, सेम उसी डायरेक्शन में खड़े हैं। हमें इन बच्चों में अपने बच्चों के चेहरे दिखते हैं, अपने बच्चों के चेहरे दिखाई देते हैं। हमारे पास तो ये भाई जो कश्मीरी पंडित है, इनके पास वहाँ अपना घर था और 40 साल से वहाँ रह रहे थे। इनको हर एक गली का पता है, हर एक नुक्कड़ का पता है, हर एक चौराहे का पता है। लेकिन हमें, आप सोचिए, हमारे पास वहाँ आज की डेट में रहने के लिए, मैं कहती हूँ कि अगर हमें जाना है ना वहाँ ड्यूटी देने, हमें अपने साथ एक के जाना है, तंबू हम लगाएंगे फुटपाथ पर, और वहाँ हमें अपने बच्चों के साथ बैठ के ड्यूटी देनी है, छोटे छोटे बच्चों के साथ। तो आप बताइए, इन हालातों में हम कश्मीर कैसे जाएं? एलजी साहब, हमें आप बताएं ना कि हम कैसे जाएं। आपने हमारी सैलरी को बंद कर दिया। सैलरी तो कोई इशू ही नहीं था, टारगेट किलिंग आपने वहाँ से रोकी नहीं। आपने जो थ्रेट लेटर्स आ रही हैं, इनका अभी तक आपको पता नहीं चला। तो देख सकते हैं आप, ये जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज हैं, साफ ये भी कह रहे हैं कि जो ट्रांसफर पॉलिसी है उसको जल्द से जल्द बनाया जाना चाहिए। ये लोग भी सफर कर रहे हैं, टारगेट किलिंग का सिलसिला कश्मीर में जारी है। इन हालात में ये वहाँ काम नहीं कर सकते, इसलिए इनकी भी एक पॉलिसी जल्द से जल्द बनाई जानी चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।
चलिए आगे बढ़ेंगे और हिमाचल प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे, जहां हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल अस्पताल में भर्ती हैं और अस्पताल में भर्ती होने से पहले राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रविवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस शिष्टाचार मुलाकात में राज्यपाल ने हिमाचल प्रदेश से संबंधित विभिन्न विकासात्मक मुद्दों पर पीएम से चर्चा की। इससे पहले शनिवार को राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात की थी। उसके बाद राज्यपाल ने शनिवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से भी मुलाकात की। और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली दौरे पर पहुंचे हैं। पार्टी नेताओं से मुलाकात करने का कार्यक्रम तय किया गया है। साथ ही केंद्रीय मंत्रियों से भी वो मुलाकात करेंगे। साथ ही कल सुबह 11 बजे शिमला के लिए वो वापस निकल जाएंगे। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां छत्तीसगढ़ से वापस लौटने के बाद सीएम सुक्खू दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से आज मुलाकात करेंगे। कांग्रेस के आला नेताओं से भी मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। कल सुबह 11 बजे वो राजधानी शिमला के लिए वापस लौट जाएंगे। प्रदेश में कैबिनेट जल्द ही स्कूलों में लेक्चरर के 530 पदों को भरने की मंजूरी दे सकती है। उच्चतर शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर मंजूरी के लिए सरकार को भेजा है और जल्द ही इसे मंत्रिमंडल की स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद विभाग इसे आयोग को भेज देगा। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग की ओर से रोस्टर तैयार किया जा रहा है ताकि सरकार की मंजूरी मिलते ही जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा सके। सुक्खू सरकार ने खेलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शनिवार को पढ़ाई न होकर सिर्फ खेलकूद की प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। स्कूलों में इंटर स्कूल खेलकूद प्रतियोगिता करवाई जाएगी। शनिवार को वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो खो, हॉकी, फुटबॉल के अलावा एथलेटिक गेम्स भी खिलाई जाएंगी। प्रदेश सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार इसमें हर स्कूल पार्टिसिपेट करेगा। निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत शर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सभी जिलों के उप निदेशकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सुनिश्चित करें कि हर स्कूल में शनिवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा सके। इसके लिए युवा सेवा और खेल विभाग द्वारा मुख्यालयों पर जो भी कोच नियुक्त हैं उनकी सेवाएं ली जाएंगी। आगे बढ़ेंगे। धर्मशाला के डीआरडीए हॉल में दिशा की बैठक हुई, जिसकी अगुवाई केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने की और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। इस बैठक में राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी, सांसद किशन कपूर, डीसी और एसपी समेत कई विभागों के उच्च अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने नूरपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का आरोप लगाया है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि उनकी कोशिशों से प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हिमाचल सरकार को मिली राशि लैप्स नहीं हुई और केंद्र सरकार ने राशि सितंबर महीने तक के लिए बढ़ा दी है। सुदर्शन शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बीजेपी अध्यक्ष के अधिकार क्षेत्र की नहीं है, उसके बावजूद वो योजना का श्रेय लेकर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल भाजपा प्रदेशाध्यक्ष माननीय सुरेश कश्यप जी द्वारा ये 3 मरतबा बार बार प्रेस वार्ता में बोला जाना कि पीएमजीएसवाई का जो बजट है, उस बजट का प्रावधान जो है वो हमने करवाया है। उस बजट का प्रावधान जब 31 मार्च के उपरांत समय अवधि निकल जाती है तो उसका जितना भी खर्चा है वो लैप्स हो जाता है। उसका खर्चा सारा का सारा वहन करना पड़ता है हिमाचल सरकार को। और इसमें यह कहना कि ये मेरे द्वारा एक्सटेंशन दी गई है सितंबर 2023 तक, ये जो मामला है ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष का मामला नहीं है। ये कहना, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करना, लोगों को गुमराह करना कि ये मेरे द्वारा या हमारी सरकार द्वारा ये प्रयास किया गया था।
और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 के साथ। नमस्कार।